सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला लाइव हो चुका है जिसका नाम है सुनो समझो। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सुनो। जी हाँ, सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम सीखेंगे। जी हाँ इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आप तक दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के जी हाँ अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम जो शख्स दुरूद पाक पढ़ेगा उसे क़यामत के दिन प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे पास कितना वक्त होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हमने अमीर अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत से सुना कि जो शख्स एक दिन में कम अज़ कम 313 बार 313 टाइम दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर आगे। यहाँ पर हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल करीम हम इनसे तो कुछ सवाल आगे जाके करेंगे। आपसे भी एक सवाल कर लेते हैं और वो सवाल ये है, किस पानी को देखने से सवाब मिलता है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कोई पानी भी ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ देखने से सवाब मिलता है। हमने ये तो सुना है कि अगर वालिदैन के चेहरे को देखें तो सवाब मिलता है, मस्जिद को देखें तो सवाब मिलता है, बैतुल्लाह को देखें तो सवाब मिलता है, लेकिन एक पानी भी है प्यारे बच्चों, एक पानी भी है जिसको देखने से सवाब मिलता है। इसका जवाब हमें कौन देगा? इसका जवाब हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हमें देंगे। जी, तो इनसे भी सवालत कर लेते हैं। मेरे साथ टीम ए के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, टीम ए के बच्चे भी मौजूद हैं। सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली कौन सी है? टीम बी। तो सवाल पहले किन से करें? टीम ए वालों से करें या टीम बी वालों से? जी भाई आपने बताना है ये तो। जी बी से नहीं, हम करेंगे ए वालों से। क्यों? क्योंकि ए कौन सी है मेरे सीधे हाथ पे, ए कौन सी है मेरे सीधे हाथ पे। और हमें कोई भी काम करना चाहिए, अच्छा काम, तो सीधे हाथ की जानिब से करना चाहिए और सीधे हाथ से करना चाहिए। जी, अगर किसी को कोई चीज़ भी देना स्टार्ट करें ना, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स आया है, ठीक है, एक बॉक्स आया है और उसके अंदर मिठाई है। भाई मिठाई तो सबको पसंद है ना? पसंद है ना भाई? जी, अब मिठाई है, अब आप कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना, अब आपने वो बांटनी है, तकसीम करनी है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ से शुरू करेंगे?
तो उसको सीधे हाथ से, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर मिठाई होती, अभी तो इसमें मिठाई नहीं है, मिठाई नहीं अगर होती तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता तो कहाँ से शुरू करता? सीधे हाथ से। कहाँ से करता? सीधे हाथ से। जी हाँ, हमें कोई भी जायज़ अच्छा काम करना चाहिए तो कौन से हाथ से करना चाहिए? सीधे हाथ से। चले भाई, मैं भी सीधे हाथ वाली यानी टी में से पहला सवाल करने लगा हूँ। सवाल सुनेंगे, ठीक है, खड़े होके कोई भी जवाब नहीं देगा, ठीक है, और फौरन से जवाब भी बोलना शुरू नहीं करेंगे। जिसको जवाब आता होगा वो अपना सीधा हाथ, अपना राइट हैंड रेस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि कौन आंसर देगा, ठीक है। रेडी हैं? ऐसे ही करेंगे ना भाई, ऐसे करेंगे तो हमारे डिसिप्लिन भी इंशाअल्लाह करीम मेंटेन रहेगा, और हमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखना चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर जगह हमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। चलें, जो मेरा पहला सवाल है टीम ए से वो ये है, जो अपनी ज़बान की हिफाजत करे तो अल्लाह पाक उसकी किस चीज़ को छुपाएगा? जी आपको मालूम है? आपको भी मालूम है? चलें, आपके पास माइक मौजूद है, आप बताइए। अल्लाह पाक उसके ऐब को छुपाएगा। जी हाँ, जो शख्स अपनी ज़बान की हिफाजत करे अल्लाह पाक उसके ऐब को छुपाएगा। नाम क्या है आपका? हसीब। अब्दुल हसीब भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह करीम, अब्दुल हसीब भाई ने दुरुस्त जवाब दे दिया है कि जो शख्स अपनी ज़बान की हिफाजत करे। अब ज़बान की हिफाजत, बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ज़बान की हिफाजत क्या होती है? ज़बान पर हमने घर ये तो सुना है कि घर की हिफाजत करनी चाहिए, पैसों की हिफाजत करनी चाहिए, कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। अब ज़बान की हिफाजत कैसे करें? सवाल पैदा हो गया, क्वेश्चन पैदा हो गया। इसका जवाब ये है, इसका हरगिज़ के मतलब नहीं है कि आपने अपनी ज़बान पर लॉक लगा लेना है, अपनी ज़बान पर ताला लगा लेना है, कुंडी लगा लेना है, ऐसा तो नहीं है। ज़बान पर ताला वैसे लगा भी नहीं सकते, जो ताला आता है कैसे लगेगा ज़बान पे भाई? नहीं लग सकता ना। जी, ज़बान की हिफाजत का मतलब यह है कि आपने अपनी ज़बान से अच्छी बातें बोलनी है और अपनी ज़बान को बुरी बातें, गलत बातें, गुनाहों भरी बातें से रोकना है। यही चीज़ क्या है? ज़बान की हिफाजत। यही क्या है? ज़बान की हिफाजत। और जो शख्स अपनी ज़बान की हिफाजत करेगा अल्लाह पाक उसके ऐबों को छुपाएगा, उसके ऐबों को छुपाएगा। जी भाई, टीम ए वालों ने तो माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि टीम बी वाले भी जवाब दुरुस्त देंगे। रेडी है टीम बी? चलें जी, टीम बी वालों से सवाल है कि अल्लाह पाक ज़कात देने वालों से किस चीज़ को दूर कर देता है? जी आपको मालूम है? माइक दीजिए भाई को। शर को। शर को। जी हाँ, अल्लाह पाक ज़कात देने वालों से शर को दूर कर देता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। एहसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। भाई टीम बी वालों को खुशी नहीं हुई क्या? हुई है ना कि आपकी टीम के मेंबर का जवाब दुरुस्त हुआ है, एहसन भाई का। तो आप सब भी क्या कहेंगे? जी माशाअल्लाह करीम, इबादत की नियत से, सवाब हासिल करने की नियत से हम क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, टीम ए वालों से अगला क्वेश्चन। रेडी टीम है? चलें जी, नेमतों वाली उस जगह का नाम बताएं जहां दिन और रात नहीं। चलें, बराबर में भाई को माइक दीजिए, आप अपने बराबर में, आप उधर राइट हैंड पे। जी भाई। जन्नत। जन्नत, नेमतों वाली जगह का नाम जन्नत है जहां दिन और रात नहीं, ऐसा ही है? जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इस्माइल अनस। इस्माइल भाई, माशाअल्लाह करीम, इस्माइल भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, वो नेमतों वाली जगह जन्नत है जहां पर दिन और रात नहीं, जहां पर दिन और रात नहीं बल्कि हर वक्त एक जैसा वक्त होगा, यानी हर वक्त एक जैसा वक्त होगा। जी रेडी टीम बी? अगला सवाल टीम बी से। चलें जी, इस बार आप कोशिश कीजिएगा कि आप जवाब दें, ठीक है? ये आपके बराबर वाले भाई, ठीक है। उस उम्मत के लिए किसने आसानी पसंद फरमाई? इस उम्मत के लिए किसने आसानी पसंद फरमाई? अच्छा आपको मालूम है? चलें आप बताइए। अल्लाह पाक ने। जी हाँ, इस उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने आसानी पसंद फरमाई। आपका नाम क्या है? अबू बकर फारूक। अबू बकर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह करीम। भाई लगता है टीम बी वालों के मेंबर जब आंसर देते हैं और सही आंसर देते हैं तो टीम बी वालों को खुशी नहीं होती, ऐसा है क्या भाई? नहीं है ना? तो खुशी का इजहार तो करेंगे। माशाअल्लाह करीम। चलें जी, टीम है रेडी? यस। चलें, सवाल करने लगा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर दें, ठीक है? सुन्नत पर अमल करने वालों को क़यामत के दिन क्या नसीब होगा? चलें, बराबर में इनको माइक दीजिए भाई को। आप पहले नाम बैठ जाइए, नाम बताइए पहले। मोहम्मद तौसीफ खान। तौसीफ खान, माशाअल्लाह। जी तौसीफ भाई, जवाब बताइए। हौज़े कौसर।
हौज़े कौसर इसका जवाब नहीं है। और कौन आंसर देगा? जी टीम ए, गौर कीजिए, सुन्नत पर अमल करने वालों को क़यामत के दिन क्या नसीब होगा? अर्श का साया। अर्श का साया नसीब होगा। तौसीफ भाई ने कोशिश करके जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। भाई टीम ए वालों की आप सुभान अल्लाह की आवाज़ चेक कर रहे हैं, आप लोगों की भी ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, होगी ना इंशाअल्लाह। जी चलें जी, टीम ए से अगला, टीम बी से अगला क्वेश्चन। दुनिया में सबसे ज़्यादा किस शख्सियत के फ़ज़ाइल पर किताबें लिखी गई हैं? माशाल्लाह भाई को जवाब पता। अरे बैठ जाइए, बैठ के जवाब, बैठें, पहले नाम बताइए। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई को इतनी एक्साइटमेंट है कि मुझे जवाब पता है कि खड़े हो गए। अब्दुल राफे भाई चले आप जवाब बताइए, आहिस्ता आहिस्ता बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत की फजीलत पर किताबें लिखी गई हैं वो अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अब्दुल रहमान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाहुल करीम। चलें जी, टीम ए से अगला क्वेश्चन, रेडी? वो कौन सा काम है जो दिल में नूर पैदा करता है? चलें बराबर में भाई को माइक दीजिए, सबको मौका देंगे। नाम बताइए, पहले नाम बताइए। अनस रजा शुएब। अनस रजा भाई, माशाल्लाह। जी अनस भाई? नेकी का काम। जी हाँ, नेकी का काम है जो दिल में नूर पैदा करता है। अनस रजा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाहुल करीम। चलें आप लोगों से क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन होने वाला है आपसे? जी कितने क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं? 3 हो चुके, चौथा है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मोइन भाई। तो मोइन भाई इस चौथे सवाल का जवाब आप ही देंगे फिर, ठीक है जी। मोइन भाई आपसे सवाल ये है, नबी के माना क्या है? नबी के माना क्या है? अगर मोइन भाई को नहीं आता हुआ तो टीम के दूसरे मेंबर से भी जवाब ले लेंगे। जी नहीं, किसी को भी नहीं आता भाई? इजी क्वेश्चन है वैसे। जी गौर कीजिए, टीम ए वालों को इसका जवाब मालूम है? अच्छा अनस भाई को मालूम है? एक मिनट ले लें इनसे जवाब, ले लें, सोच लीजिए। काउंटडाउन दें भाई इनको, दे दें? चले सब मिलके 1 से थोड़ी आएंगे। एक सेकंड आ गया। अगर इनका जवाब गलत हुआ तो इनके हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी भाई। पैगाम पहुंचाने वाला। पैगाम पहुंचाने वाला। आपने अनस भाई पता है क्या किया था? आपने लफ्ज बोल दिया था पैगाम, लेकिन मेरे पास जो जवाब है ना, आपका नाम क्या है? हंजला भाई, जो मेरे पास जवाब मौजूद है वो ये जवाब नहीं है। पैगाम पहुंचाने वाला। अनस भाई ने भी जो पैगाम का लफ्ज बोला था ना वो दुरुस्त नहीं बोला था, तो थोड़ा सा ना गौर किया करें फिर जवाब दिया करें। देंगे अब जवाब या काउंटडाउन दे दें भाई अनस भाई? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जी भाई जवाब देंगे? टीम ए वालों से जवाब ले लें जल्दी। सर ले लें टीम ए वालों से। जी भाई कौन जवाब देगा? अरे भाई टीम ए वालों से भी अब कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा, मुझे जवाब देना पड़ेगा इसका क्या? अच्छा जी चलें, इसका जवाब है कि नबी के माना है गैब की खबर देने वाला। नबी के माना है, जी हाँ, ये जवाब ना टीम ए वालों को मालूम था ना टीम बी वालों को मालूम था, लेकिन जैसे ही मैंने बोला ना गैब की खबर देने वाला, वैसे ही दोनों टीम से आवाज़ आई, ये तो हमें मालूम था। इसी तरह हुआ है ना, मालूम था ना जवाब? जी मुझे मालूम था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब तैयारी करते हैं ना, बाज़ औक़ात जवाब जहन में होता है लेकिन याद नहीं आ रहा होता, और जैसे ही उसका थोड़ा सा क्लू मिलता है ना फ़ौरन जवाब आ जाता है, जहन पिक कर लेता है कि जी यही आंसर था। लेकिन अब तो टाइम चला गया। चले जी, टीम ए बी वालों से क्वेश्चन हो चुका है। टीम ए वालों के क्वेश्चन की जानिब आ रहे हैं। जी टीम ए, कौन सा क्वेश्चन है आपसे? जी आप बताइए, अब बताएंगे? 5वां। चलें सवाल कर लेते हैं। वो ये है, वो कौन सा एहसास है जो दिलो दिमाग को इत्मीनान और सुकून देता है?
जी भाई, खुशी। खुशी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इस्माइल अनस। इस्माइल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, खुशी का एहसास एक ऐसा एहसास है जो दिमाग को और दिल को इत्मीनान देता है। जो दिल और दिमाग को इत्मीनान मीन समझते हैं? नहीं, इत्मीनान के मायने होते हैं सुकून देता है, यानी इंसान इजी फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है। अब आपको कोई खुशी मिली, ठीक है, आप खुशी क्या मिली, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अनकरीब आप लोग दारुल मदीना में या मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो अनकरीब आप लोगों के फाइनल टर्म्स होने वाले हैं, ठीक है। अब फाइनल टर्म्स होने वाले हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। अब पेपर अच्छा होगा तो खुशी होगी या गम होगा? और पेपर अच्छा नहीं होगा, कुछ सवालात रह जाएंगे, कुछ आप लिखना भूल जाएंगे या गलत लिख कर आ गए होंगे, तो खुशी होगा या गम होगा? गम। गम। अब अच्छा हुआ तो क्या होगा? खुशी। और गलत हुआ, बुरा हुआ तो क्या होगा? गम। गम। गम में कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा? नो। नहीं होगा ना अच्छा फील। गम में आप परेशान होंगे, आप सैड होंगे, आपका दिल भी उदास होगा, कोई भी काम करने का आपका दिल नहीं चाह रहा होगा। लेकिन जब आप खुश होंगे कि भाई मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरे तो इंशाअल्लाह अल करीम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, तो उस टाइम आपके दिल की क्या कैफियत होगी, आपके दिमाग की क्या कैफियत होगी? खुशी। अच्छा फील कर रहे होंगे ना, आपको खुशी महसूस हो रही होगी कि भाई मैंने पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है, मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि मेरे पूरे मार्क्स आएंगे। तो आपको क्या फील हो रहा होगा? अच्छा फील हो रहा होगा। क्या फील हो रहा होगा? अच्छा फील हो रहा होगा, आपको सुकून फील हो रहा होगा और आपका दिल और दिमाग दोनों इत्मीनान में होगा, यानी कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं होगी। वैसे बच्चों को वैसे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बच्चों के पास तो वैसे भी टेंशन नहीं होती, सिर्फ टेंशन तो यही होती है ना कि भाई हमने स्कूल का याद करना है, मदरसे का याद करना है, यही टेंशन होती हैं। बड़ी बड़ी टेंशन तो बच्चों के ऊपर नहीं होती। नहीं होती। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ टीम बी वालों से। टीम बी वालों ने 3 सवाल के जवाब दुरुस्त दिए, एक जवाब नहीं दे सके। गलत भी दिया है लेकिन नहीं भी दिया, क्योंकि मैंने इनको सेकंड चांस भी दिया था ना, ऐसे ही है ना, सेकंड चांस दिया था ना भाई इनको। जी, टीम बी वालों से क्वेश्चन, गुस्सा ना करने पर किस चीज की खुशखबरी है? जी, गुस्सा ना करने पर किस चीज की खुशखबरी है कि जो शख्स गुस्सा ना करे उसको ये गिफ्ट मिलेगा। तो अल्लाह पाक की जानिब से गुस्सा ना करने पर किस चीज की खुशखबरी है कि अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जी, टीम बी, बहुत इजी आंसर है, सीधे हाथ से देंगे माइक, सीधे हाथ से भाई को देंगे। आप माइक ले लें अगर आपको आंसर आता है। नहीं आता भाई टीम बी में किसी को भी आंसर? आपको आता है? और आपको? आपको जन्नत की। जी 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 जी, आप सही पहुंच रहे हैं माशाअल्लाह। जन्नत की खुशखबरी। माइक दीजिए, भाई ने पहले सीधे हाथ से कोई भी चीज लेंगे देंगे, कौन सा हाथ से? सीधे हाथ से। जी भाई। जन्नत। जी हाँ, गुस्सा ना करने वाले को किस चीज की खुशखबरी दी गई है? जन्नत। जन्नत की। आपका नाम क्या है? अबू बकर फारूक। अबू बकर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, गुस्सा ना करने वाले को जन्नत की खुशखबरी दी है, यानी जो शख्स गुस्सा ना करे वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। हम सबको क्या चाहिए कि हम गुस्सा ना करें। ये अच्छी आदत, ये अच्छी आदत नहीं है, तो हमें अच्छी आदत ही अपनानी है और बुरी आदत से बचना है, बुरी आदत को अपनाना है, बचना है। जी हाँ, बुरी आदत से बचना है, अच्छी आदत को अपनाना है और कहाँ जाना है? जन्नत में जाना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर बच्चों से हमारे सवालात भी हुए, 5 सवाल हुए टीम ए वालों से। माशाअल्लाह करीम टीम ए ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब दिए। टीम बी वालों से ही 5 सवाल हुए, इनके एक जवाब नहीं दे सके, इन्होंने 4 जवाब माशाअल्लाह करीम दुरुस्त दिए। कोई बात नहीं, जवाब सही हुए या गलत हुए तो हम तो यहाँ पर सीखने के लिए ही बैठे हैं ना। जी, सीखने के लिए बैठे हैं। क्या सीख रहे हैं? इल्मे दीन। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है कि सुनो समझो सीखो। चलें भाई, आपको मालूम नहीं था, ठीक है, आपको जवाब मालूम नहीं था, मैंने जवाब बताया, आपने क्या करा? सुना। जब आपने सुना तो क्या कर लिया? समझ लिया। आप समझ लिया तो आप क्या करेंगे? उसको सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे। तो यही हमारे प्रोग्राम का नाम है और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आप तक एक अच्छे अंदाज में दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात पहुंचाते रहें। आपसे सवाल भी किया जा चुका है, आपसे जो सवाल हुआ है वो ये है कि किस पानी को देखने से सवाब मिलता है। अब हम इसका जवाब भी देंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 4 चिट्स कह सकते हैं या 4 आप एनवलप्स कह लीजिए, 4 एनवलप्स 4 कार्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, अब होगा ये कि मैं एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, टीम ए कौन सी टीम से भाई? ए भाई आप लोग भी मेरा साथ देंगे, ठीक है जी। आप लोग भी साथ देंगे तो प्रोग्राम मजीद अच्छा हो सकेगा, इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकेंगे। तो एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, कौन सी टीम से? टीम जी। टीम ए के बच्चे जाएंगे बोर्ड की जानिब, वहाँ एक जो स्ट्रिप रखी हुई है ना, इसको खोलेंगे, हटाएंगे तो एक नंबर आएगा। अब जो भी नंबर आएगा उस नंबर के बारे में वो हमें प्यारी सी बात बताएंगे, वो हमें प्यारी सी, ठीक है जी। रेडी? समझ आ गया आपको भी? पहले टीम ए वालों को टर्न देंगे, फिर टीम बी वालों को टर्न देंगे, ठीक है जी। कौन आना चाहेगा टीम ए से? आप आएंगे? आना तो पड़ेगा भाई किसी ना किसी को, ऐसा थोड़ी होगा जी। कोशिश करें, आपको अगर जहन में नहीं भी आ रहा तो भी इंशाअल्लाह करीम आए, मैं आपकी हेल्प करूंगा ना इंशाअल्लाह जी। आपको भेजे, चलें इनको, भाई को माइक दीजिए जी। नाम बताइए। अतीक जुल्फिकार। अतीक जुल्फिकार भाई, माशाअल्लाह और करीम। अतीक भाई अपना थोड़ा सा इमामा भी सेट करेंगे ना आप इंशाअल्लाह। माइक अनस भाई को दीजिए। अनस भाई जी, भाई को माइक दीजिए, थोड़ा सा इधर करें अतीक भाई जी। चलें अतीक भाई जब तक अपना इमामा सेट कर रहे हैं ना, आपके पास माइक मौजूद है ना भाई, इनको बुलाएं जी। चलें आप ही आ जाएं, माइक आपके पास मौजूद है ना। अतीक भाई जब तक अपना इमामा भी सेट कर लेते हैं तो हम आपको बुला लेते हैं, ठीक है जी। नाराज तो नहीं है ना? बता देंगे ना नंबर। चलें आ जाइए, आपके पास स्ट्रिप मौजूद है, इसको स्ट्रिप को हटाइए जी। और इसको जी अपना, आप बात सुने भाई, आपके जो पाइंचे हैं ना, ये कहाँ पर हैं? नीचे। कहाँ पर हैं? लेकिन हमें पाइंचे कहाँ रखने चाहिए? टखनों से ऊपर रखने चाहिए जी हाँ, हमें टखनों से ऊपर पाइंचे रखने चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टखनों से ऊपर अपने पाइंचे, अपनी तहमत मुबारक रखते थे। अपनी तहमत मुबारक कहाँ रखते थे? टखनों से ऊपर, टखने से ऊपर, ठीक है जी। इस पर अमल करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम अमल भी हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अमल भी हो जाएगा, ठीक है जी। आप अपना नाम भी बताइए मुझे दोबारा। मोहम्मद इस्माइल अनस। इस्माइल भाई जी, इस्माइल भाई तो आप स्टेप हटाएंगे आप? चलें जी। जी आपने हटा लिए, कौन सा नंबर आया है? 100। 100। तो आप हमें 100 के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएंगे? जो मुसलमान एक दूसरे से हाथ मिलाए और खैरियत ले तो उसके बीच में उसको 100 रहमतें अता होगी, ओ नाजिल होगी। माशाअल्लाह करीम, सब क्या कहेंगे? जी आपने बात माशाअल्लाह अच्छी बताई, कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए, मैं इंशाअल्लाह करीम इसको सेट कर देता हूँ, फिर आप भी दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है। बात दरअसल ये है, दो मुसलमान मुलाकात करते हुए दोनों हाथ मिलाते और एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं तो उनके दरमियान 100 रहमतें नाजिल होती है। 100 रहमतें नाजिल होती है जी। जब मुलाकात करते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं, मुलाकात करते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। चलें आप इधर आए भाई, आप इधर आए, इधर आ जाएं, आप मेरे पास आ जाएं। आप मेरे पास आए, मैंने आपसे मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमने क्या की? मुलाकात। जी हमने क्या की? मुलाकात जी मुलाकात की, ठीक है। अब आपसे मैंने क्या किया? सलाम किया। अच्छा पाइंचे तो ऊपर रखने चाहिए ना, पाइंचे ऊपर करें जल्दी से, फिर हम आगे का बताते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या की? सलाम किया, मुलाकात की, दोनों हाथ मिला। भाई देखें दोनों हाथ मिले हुए हमारे, ठीक है। अब मैं इनसे क्या पूछूंगा? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप मुझसे? पूछें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है जी। अब बैठें, अब हमारी मुलाकात हुई, हाथ हमने दोनों मिलाए, सलाम मैंने किया, इन्होंने जवाब दिया, मैंने इनसे पूछा कैसे हैं आप, इन्होंने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इन्होंने मुझसे क्या पूछा? आप कैसे हैं? मैंने भी क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम इस तरह मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं, तो इसके दरमियान हम पर अल्लाह पाक की जानिब से 100 रहमतें नाजिल होती हैं। सुबहान जी तो रहमतें हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, हमें दिन में इस चीज़ को करने का
कई बार मौका मिलता है। कितनी बार मौका मिलता है? कई बार मिलता है। तो हमें सवाब भी हासिल करना चाहिए और अल्लाह पाक की जानिब से रहमतें भी हासिल करनी चाहिए। माशाअल्लाह करीम। अपनी जगह पर इस्माइल भाई तशरीफ़ रखिए। अब जी टीम बी से कोई आएगा भाई? कौन आएगा? आप आएंगे? नाम बताइए पहले अपना। अबू बकर फारूक। अबू बकर फारूक भाई, माशाअल्लाह। अबू बकर भाई आइए, अब आप कोई चिट हटाएंगे जी। अबू बकर भाई कौन सा नंबर आपका आया है? 2000। 2000। अब आप हमें 2000 के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। मक्के मदीने में जी नहीं, ये तो इसके बारे में नहीं है। 1000 में वो तो मक्के मदीने में एक जो मर्द के बराबर है। जो मर्द अजान का जवाब दे उसे हर कलमे के बदले 2000 नेकियां मिलती हैं। 2000 दराजात 2000 नेकियां में 2000 दराजात नेकियां 2000 दराजात 2000 दराजात ऊंच बुलंद किए जाते हैं। बुलंद किए जाते हैं। जी आपने कोशिश की माशाअल्लाह अल करीम। मैं प्यारी सी बात दोबारा बता देता हूँ। जो मर्द अजान का जवाब दे तो उसको हर कलमे के बदले 2000 दराजात बुलंद किए जाते हैं। हर कलमे के बदले उसके कितने दराजात बुलंद किए जाते हैं? 2000 दराजात उसके हर कलमे के बदले। यानी जो मौज़िन साहब कलिमा कहे ना, अब वो कलिमा रिपीट करे तो उसके हर कलिमे के बदले कितने दराजात बुलंद होते हैं? 2000 जी हाँ, 2000 दराजात बुलंद किए जाते तो हैं। हमें क्या चाहिए? दराजात बुलंद करवाने हैं ना भाई? जी करवाने नहीं करवाने? करवाने हैं ना, तो अजान का हमने क्या देना है? जवाब देना है। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी भाई अब टीम में से कौन आएगा? चलें जी, आप आ रहे थे ना, अतीक भाई को माइक दे दीजिए। जी अतीक भाई आ जाइए, पिंक कलर वाली आप हटाइए। अच्छा अतीक भाई आप भी पाइन चौक पर करेंगे ना? चलें जी, उधर से साइड से हटाइए, साइड से। चलें जी। जी भाई क्या नंबर आया है? 1 लाख। माइक में बताइए। 1 लाख। 1 लाख। अब हमें 1 लाख के बारे में कोई प्यारी सी बात बताइए जी। मक्के पाक में एक रोज़ा रखे उसे 1 लाख नेकियां 1 लाख रोज़े अता फरमाए। 1 लाख रोजे के बराबर है। 1 लाख रोजों के बराबर है। जी हाँ। प्यारी सी बात यह है कि जो शख्स मक्का पाक में, मक्का पाक कौन सा शहर है भाई? जहाँ पर बैतुल्ला है। बैतुल्ला क्या है? खाने काबा, अल्लाह पाक का घर। जहाँ पर मक्का पाक में अल्लाह पाक का घर है। जो शख्स मक्का पाक में एक रोजा रखता है तो वो एक रोजा 1 लाख रोजों के बराबर है। 1 लाख रोजों के बराबर है। क्योंकि मक्का पाक में हर नेकी 1 लाख के बराबर है। जो नेकी यहाँ पर पाकिस्तान में शहर कराची में एक है ना, अगर वही नेकी हम मक्का पाक में करें तो कितने दर्जे बुलंद हो जाएंगे? 1 लाख। जी। और मदीने पाक में करें तो 50,000। मदीने पाक में करें तो 50,000। माशाल्लाह अपनी जगह पर अतीक भाई तशरीफ रखें। जी भाई टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए माइक है इनके पास, आप आ जाएं भाई। जी आप अपना माइक नाम बताइए, नाम तो बताइए। मोहम्मद मोइन भाई आप आ जाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा ना इंशाल्लाह। जी मोइन भाई कौन सा नंबर आया है? 70। अब 70 के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं जी। कोशिश कीजिए। राह खुदा के मुसाफिर को जो पानी पिलाए उसके 70 उसे क़यामत के दिन 70 हौज़े कौसर पे आना नसीब होगा। और उसकी सिफारिश से 70 मुसलमानों को, उसकी सिफारिश से 70 लोगों को भी हौज़े कौसर का पानी नसीब होगा। जी हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राह खुदा के मुसाफिर को जो पानी पिलाए उसे क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर आना नसीब होगा और उसकी सिफारिश से 70 लोगों को भी ये सआदत मिलेगी। 70 लोगों को भी ये सआदत मिलेगी। कौन सी सआदत मिलेगी? यानी उसके सिफारिश से 70 लोगों को भी हौज़े कौसर पर आना और हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर जाना नसीब फरमाए और हौज़े कौसर पर जाके प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी भी पीना नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों प्रोग्राम में अपने कुछ कॉल्स को शामिल कर दें। जी पहली कॉल दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। माशाअल्लाह करीम, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने कॉल की, नात का एक शेर भी सुनाया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। आइए एक और कॉल शामिल करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी जलम से। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। पिया हो किस ज़बा से मर्तबा सदी के अकबर का, बयां हो किस ज़बा से मर्तबा सदी के अकबर का, है यारे गारे महबूबे खुदा सदी के अकबर का। माशाअल्लाह। आइए एक और कॉल शामिल करते हैं। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आबे जमजम को देखने से स्वाब मिलता है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा बच्ची चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाअल्लाह करीम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम में अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है अल्फाज आगे पीछे। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में होगा ये कि आपके सामने स्क्रीन मौजूद है और आपके चैनल स्क्रीन पर भी आ जाएगा। जो आपके चैनल्स की स्क्रीन है, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। इस स्क्रीन के ऊपर कुछ अल्फाज आएंगे। क्या आएंगे? लेकिन होंगे वो आगे पीछे। क्या होंगे? आगे पीछे। हमने उनको क्या करना होगा? तरतीब में करना होगा। क्या करना होगा? तरतीब में करना होगा। उसी तरीके के मुताबिक होगा कि पहले अल्फाज जो आएंगे वो आएंगे टीम ए के लिए, फिर दूसरे अल्फाज जो आएंगे वो आएंगे टीम बी। जिसको समझ आ रहा हो वो अपना हैंड रेस करेंगे, फिर अल्फाज को तरतीब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, स्क्रीन पर पहले अल्फाज लाइए जो टीम ए के लिए हैं। जी एक बच्चा माइक उठा ले। जी भाई आप माइक लीजिए। इस्माइल भाई माइक लीजिए। वाला भाई से ले लीजिए। चले इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आखिरत को देता है तरजीह। चलें यहाँ पर आए इस्माइल भाई, आप यहाँ पर आए। ये आपकी ये वाली स्क्रीन है ना, ये नहीं स्क्रीन एक यहाँ भी है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। आखिरत को देता है तरजीह अक्लमंद। जी आपने क्या पढ़ा कि आखिरत को देता है तरजीह अक्लमंद। इस्माइल भाई अब आप भी कोशिश कीजिए कि इसको कुछ सही कर लें तरतीब में। वैसे आपको तरतीब में लग रहा है ये? नहीं लग रहा है ना, इसको तरतीब में देंगे ना इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए, बनाइए। तरजीह अक्लमंद आखिरत को देता है। तरजीह अक्लमंद आखिरत को देता है। अभी भी कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं। अक्लमंद तरजीह आखिरत को देता है। अभी भी कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं। मजीद थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बहुत करीब हैं आप। अक्लमंद को देता है तरजीह आखिरत। अब तो बहुत क्लोज आ गए थे, फिर आप वापसी आए। थोड़ी मजीद कोशिश कीजिए। चले मैं बताता हूँ, पहला लफ्ज आपको बता रहा हूँ। पहला लफ्ज आएगा अक्लमंद। चले जी इस्माइल भाई कोशिश कीजिए। अक्लमंद जी कोशिश कीजिए, कुछ कोशिश तो करें इस्माइल भाई, सोचिए। अक्लमंद आखिर को तरजीह देता है। अक्लमंद आखिरत को, अक्लमंद आखिरत को। माशाअल्लाह करीम, अब आप पहुंच तो गए हैं। अब देख लेते हैं कि आपने सही तरतीब दी है या नहीं। जी सही लाइए स्क्रीन पर। जी अब पढ़िए।
अक्लमंद आखिरत को तरजीह देता है। माशाअल्लाह उल करीम, आपने भी यही कहा था, तो इस्माइल भाई ने बिल्कुल दुरुस्त तरतीब दे दी है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ रखे। जी भाई, टीम ए वालों ने तो कर लिया, अब टीम बी वालों की टर्न है। ठीक है जी, टीम बी वालों में से कोई एक माइक ले लें जो अच्छी तरह से उर्दू भी पढ़ सके। कौन लेगा उर्दू? कौन अच्छी तरह से पढ़ेगा? आपको आती है माशाअल्लाह, साहब हैं छोटे से, पढ़ लेंगे ना सही। चलें जी, स्क्रीन पर लाइए वो अल्फाज जो बेतरतीब हैं टीम बी वालों के लिए। जी भाई करीब आ जाइए, स्क्रीन पर पास आ जाइए। जी भाई पढ़िए। मंजिल है पहली एतबार से आखिरत के कबर। जी ये लिखा हुआ ये है, मंजिल है पहली एतबार से आखिरत के कबर। अब इसको तरतीब में लाएंगे। ये तरतीब में तो है वे या नहीं है? नहीं है ना, तो इसको तरतीब में लाएंगे। जी कोशिश कीजिए भाई, भाई को कोशिश करने दीजिए। टीम ए वालों, अब आपकी टर्न हो गई ना, अब इनको कोशिश करने दीजिए ना। जी भाई चले मैं के आखिरत चलें, पहला कोशिश करें। कबर के आखिरत से पहली मंजिल एतबार है। नहीं, ये तो सही नहीं हो रहा, ये तो फिर बेतरतीब लग रहा है ना भाई। हमें तो तरतीब में लाना है इसको। कोशिश करें। आखिरत, चले पहला लफ्ज आपको बता रहा हूँ, पहला लफ्ज आएगा आखिरत। आखिरत से पहले, माइक तो करीब करें। आखिरत से पहले एतबार। नहीं, मजीद कोशिश करें। आखिरत के, चलें दूसरा लफ्ज भी मैंने आपको बता दिया। कोशिश कीजिए वरना आपकी टीम से किसी और को मौका देंगे। जी भाई जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है। आखिरत के कबर, माइक करीब, माइक। आखिरत के कबर मंजिल है पहली एतबार। नहीं, ये तो कुछ जुरुस जुमला नहीं बन रहा। और कौन आना जाएगा टीम बी से? चलें आप तशरीफ रखें, आपको दोबारा मौका देंगे। ठीक है, आप आइए, माइक दीजिए भाई को। जी भाई आप कोशिश कीजिए। कबर के आखिरत, नहीं नहीं नहीं, आखिरत के अल्फाज के शुरू में है। आखिरत के कबर, नहीं, कोशिश। आखिरत के, आखिरत के एतबार से कबर पहली मंजिल है। माशाअल्लाह उल करीम, इन्होंने तरतीब तो दे दिया है। अब देखते हैं कि इन्होंने तरतीब सही दी है या नहीं। आइए स्क्रीन पर दुरुस्त जुमला देखते हैं। पढ़िए जी, अब पढ़िए। आखिरत के एतबार से कबर पहली मंजिल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन। एहसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त तरतीब दे दी है। माशाअल्लाह उल करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आप भी कोशिश कर रहे थे अच्छी ना, अच्छी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फाज आपसे तरतीब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आप अभी छोटे से हैं ना। लेकिन आपने छोटा होने के बाद भी अच्छी कोशिश की। क्या की? अच्छी कोशिश की। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। जी भाई अब टीम ए से कौन आने का? आप तो आ गए भाई, अब आप आ जाए। चले आप आ जाएं, स्क्रीन के पास आ जाएं। चलें जी, टीम बी वालों के लिए अगला जुमला स्क्रीन पर आने लगा है जो बेतरतीब है। ये हो जी, हेलो हेलो, पढ़िए पढ़िए, माइक में पढ़िए। काम ना आएगी किसी के, ना आए है दुनिया। ना आई है दुनिया। चलिए जी, अब इसको दुरुस्त कीजिए, तरतीब में लाइए। माइक में तरतीब में लाएंगे भाई। आप सीधे बैठे हैं इस्माइल भाई, अतीक भाई सीधे बैठे हैं, आराम से बैठ जाइए। जी कोशिश कीजिए जल्दी से, वरना हम किसी और को मौका देंगे। माइक करीब करके कोशिश कीजिए। आपको आ रहा है? एक मिनट, समझ आ रहा है? एक मिनट जवाब तो दीजिए। जी थोड़ी देर। तो कोशिश तो कीजिए। दुनिया का, चले मैं आपको बता रहा हूँ, पहला लफ्ज जो है वो है दुनिया। दुनिया काम ना आए किसी के, जल्दी जल्दी ट्राई तो कीजिए। दुनिया काम ना आए किसी, करीब हैं लेकिन कुछ दुरुस्त कीजिए। दुनिया, पहले मैं दोबारा आपको जुमला पढ़ के बता रहा हूँ। काम ना आएगी किसी के, ना आई है दुनिया। दुनिया काम ना आएगी। चलें आप आ जाइए, तशरीफ रखें। और कौन आएगा? चलें आप आइए, इनको माइक दीजिए। जी भाई आ जाइए। दुनिया ना किसी के काम आई है ना आएगी। क्या नाम है आपका? अनस रजा शुएब। अनस रजा भाई ने बहुत अच्छी तरतीब दी है। आइए देखते हैं कि अनस भाई की तरतीब सही है या नहीं। पढ़िए। दुनिया ना किसी के काम आई है ना आएगी। माशाअल्लाह अल करीम, अनस भाई की तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है।
माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आप कोशिश कर रहे थे लेकिन तरतीब आपसे नहीं हो पा रही थी। चलें जी, अब कौन आएगा टीम बी से? टीम बी वाले आने को तैयार ही नहीं हो रहे। आप आ जाए, माइक दीजिए भाई को, कोशिश करें ना जी। आ जाए आ जाए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अरे आ जाए, डरे नहीं, आ जाए जी। भाई चुप पर करेंगे थोड़े से। चलें जी, अब इनके लिए जो हमारे पास जुमला आ चुका है वो ये है, ये बेतरतीब है। पढ़िए इसको, पढ़िए। उर्दू अच्छी नहीं है, यानी आपको उर्दू अच्छी पढ़ना नहीं आती। कोशिश करें, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, फिर मैं हेल्प करूंगा। माइक तो करीब करें अपने, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से पढ़िए, पढ़ें। बड़ा तोहफा, बड़ा तोहफा, सब बड़ा तोहफा सबसे आला मरने। चले, आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना, तो हम किसी और को बुला लेते हैं जी। कौन आएगा भाई? पीछे वाले भाई को माइक दीजिए, आप जाइए, यहाँ जाइए। चलें, आपकी तो उर्दू अच्छी है ना पढ़ने में, पढ़िए। बड़ा तोहफा सबसे मरने वाले के लिए है दुआए मगफिरत। जी हाँ, बड़ा तोहफा सबसे मरने वाली के लिए है दुआए मगफिरत। अब ये बेतरतीब लग रहा है ना कुछ, इसको तरतीब में लाइए। माइक में आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मरने वाले के लिए है सबसे बड़ा तोहफा दुआए मगफिरत। दोबारा। मरने वाले के लिए है सबसे देखें एक चीज है, कितनी बार है यहाँ पे? एक बार। आप 2 बार ला रहे हैं, यानी एक बार आप एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो करें। मरने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफा है दुआए मगफिरत। सबसे बड़ा तोहफा दुआए मगफिरत है। दोबारा। मरने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा दुआए मगफिरत है जी। चलें, आपने अच्छी कोशिश की। आइए चेक करते हैं स्क्रीन पर, पढ़िए। मरने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफा दुआए मगफिरत है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अंजिला। हंजला भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त तरतीब दे दी है, माशाअल्लाह उल करीम। हंजला भाई भी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो हमने जुमले सीखे कि इनको तरतीब दिया, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक तो ये भी है कि आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाए, आप उर्दू बोल भी सकें, और दूसरा मकसद हमारा ये भी है कि इनके ज़रिए भी हम आप तक दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ का मकसद ही यही है कि हम इनके ज़रिए आप तक दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें पहुँचाएँ। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास सामने एक बोर्ड मौजूद है, और बोर्ड के साथ साथ नीचे एक मार्कर भी रखा हुआ है, कुछ पेपर्स भी रखे हुए हैं और पिन भी रखी हुई है। अब होगा क्या प्यारे बच्चों? होगा ये कि हम आपसे करेंगे एक सवाल, और सवाल कहाँ पर आएगा? आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब वो सवाल आपसे आएगा, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आपने उसका आंसर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पेपर उठाएंगे, मार्कर उठाएंगे, आंसर को लिखेंगे। सिर्फ लिख के रख नहीं देना, बल्कि लिख कर वहाँ पे उसको पिन कर देना है। क्या कर देना है? ठीक है जी, रेडी टीम है? कौन जवाब देगा टीम ए से? माशाल्लाह सब देना चाह रहे हैं। चलें सवाल चेक कर लेते हैं पहले, टीम ए के लिए क्या है जी। टीम ए के लिए सवाल लाइए स्क्रीन पर। जी, सवाल है सबसे अफजल मस्जिद कौन सी है? चलें, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, माइक लीजिए पहले आप। नाम क्या है आपका? अबू बकर। अबू बकर भाई, माशाअल्लाह उल करीम। चले भाई अबू बकर भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि अबू बकर भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। वहाँ पर मार्कर भी मौजूद है आपके पास अबू बकर भाई, और पेपर भी मौजूद है। माइक रखिए आराम से, माइक यहाँ रख दी जी। अब लिखिए कि सबसे अफजल मस्जिद कौन सी है? कोशिश करें, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं हेल्प भी कर दूंगा कि कैसे लिखेंगे। ये आप लोगों का जवाब नहीं है ना जी। अगर आप चाहें तो, अगर खड़े होकर नहीं लिखा जा रहा अबू बकर भाई, तो चेयर आपके लिए तो रखी हुई हमने। ठीक है जी, आप बैठें, आराम से बैठें, जैसे स्कूल में बैठ के लिखते हैं ना, आराम से टेबल पर लिखें। जी भाई अबू बकर भाई, माशाल्लाह। जी लिख लिया, इसको पिन करेंगे, पिन का बॉक्स मैं आपको खोल के दे देता हूँ। चले जी,
मैं ही लगा दूं, आपसे लगेगा भी नहीं ना शायद। लाइए यहाँ लगा देते हैं सीधे आप पे। आपने क्या लिखा है माइक में बताइए? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। अबू बकर भाई ने कहा कि सबसे अफजल मस्जिद जो है वो मस्जिद हराम शरीफ है। अबू बकर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अबू बकर भाई ने जो लिखा है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माशाअल्लाह करीम सही लिखा है आपने तकरीबन। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। टीम बी से कौन आएगा भाई, कौन देगा आंसर? जी लेकिन आपने अबू बकर भाई यहाँ पर एक कोशिश तो की अच्छी, लेकिन यहाँ पर ना आप देखें क्या लगाया आपने, बताएं क्या है सीन के ऊपर क्या है, माइक में बताएं। गलती से वो लग गए थे नुक्ते। अच्छा गलती से नुक्ते लग गए थे, ठीक है जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपने कोशिश तो अच्छी की ना, अभी आप छोटे से है ना, मजीद लिखने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और अच्छा भी लिख सकेंगे। अब मार्कर भी होता है, बच्चों को वैसे पेन से लिखने की आदत होती है ना, स्कूल में ट्यूशन में पेन से या पेंसिल से लिखते हैं। वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सब तो तकरीबन पेंसिल से ही लिखते होंगे, तो अब मार्कर से लिखने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इन्होंने बता दिया कि मिस्टेक हो गई थी। अब ये रिमूव भी नहीं हो सकता, अगर पेंसिल से लिखा होता तो रेजर से मिटा देते, इंक पेन से लिखा होता तो रिमूवर से, लेकिन ये मार्कर था रिमूव भी नहीं हो सकता था, तो इन्होंने हमें बता दिया कि इनसे क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। जी अगर गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी गलती पर डटे रहना नहीं चाहिए कि भाई मैं तो दुरुस्त हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि अगर गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लें। क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें। जी भाई टीम बी के लिए सवाल आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। जी सवाल है कि मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं? चलें जी बराबर में भाई को माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर भाई माशाअल्लाह करीम, आज तो अबू बकर भाई, एक अबू बकर भाई यहाँ है, एक अबू बकर भाई यहाँ है। माशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। माशाअल्लाह। चलें जी अबू बकर भाई आगे आ जाइए, अपनी टेबल पर आ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए आराम से, पेपर आपके पास मौजूद है। इसका जवाब लिखिए कि मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं। लिखना आता है ना भाई? कोशिश करें वरना मैं आपके पास आ जाता हूँ, हेल्प भी कर दूंगा आपकी। लिखें जी, लिखने की कोशिश करें जी, कोशिश। लिखना आता है आपको? नहीं आता? अरे तो मैंने आपको बताया तो था कि आप जिसको लिखना आता वो आए। चलें आप आ जाए जी। किसको लिखना आता है भाई? आपको लिखना आता है? आ जाए, चलें देख लेते हैं। पक्का ना लिखना आता है? चलें बैठें, सही लिखना है। लेकिन मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं? इधर लिखना है, उधर नहीं लिखना। सवाल है मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं। सवाल का जवाब उधर मौजूद नहीं है, वर्ड भी मौजूद नहीं है। जल्दी जल्दी, मुझे लगता है आपको भी नहीं लिखना आता। आता है लिखना? शहर का नाम लिखना है। शहर का नाम थोड़ी लिखना है, इसमें लिखना है कि मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन हैं। नहीं, ये जवाब नहीं है। आपको मालूम है दुरुस्त जवाब? नहीं, ये जवाब जो आप लिख रहे हैं ये नहीं है। आप आ जाएं, किसी और को मौका देते हैं। आप आए। ये दुरुस्त जवाब नहीं है, मैंने बता दिया। चलें बताएं आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, ये जवाब इसका नहीं है। आ जाएं, आप आइए। अगर टीम बी वालों में से इनको भी जवाब नहीं आता होगा तो हम टीम ए वालों को इसका मौका देंगे। जी जल्दी से लिख लिए आंसर। बस जी माशाअल्लाह उल करीम, आपने जवाब लिखा है। क्या नाम है आपका? जल्दी मुझे भी बता दीजिए। हंजला भाई ने जवाब लिखा है कि मस्जिदों को आबाद करने वाले अल्लाह वाले लोग हैं। हंजला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हंजला भाई से सवाल किया और हमारे सवाल करने का मकसद और सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक की
की जानिब से जो हम पर दीन के अहकामात नाजिल हुए हैं, दीनी मसाइल जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की दावत, दीन इस्लाम के पैगामात आप तक पहुँचाना है। तो हमारे इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर में सब नारा लगाएंगे, दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया